आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरबाब रहमानी और आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्शन। भूत प्रेत और जिन्नात की भी हम इंसानों की तरह ही एक दुनिया होती है। वो भी इसी दुनिया में इंसानों के बीच रहते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वे इंसानों को दिखाई नहीं देते। जिन्नात भी अच्छे और बुरे होते हैं। जो बुरे होते हैं वो इंसानों को सताते हैं, उनसे फिरकी लेते हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक बुरे जिन की सच्ची और खौफनाक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस जिन ने अपनी हरकतों से एक परिवार का जीना दुश्वार कर दिया था। परेशान हाल इस परिवार को जिन ने बर्बाद कर दिया था। मौलवी और तांत्रिकों के करीब 2 साल के इलाज के बाद जिन ने इस परिवार का मुश्किल से पीछा छोड़ा था। यूपी के बिजनौर जिला मुख्यालय से करीब 8 किलोमीटर दूर पश्चिम के एक गांव में एक सीधा साधा परिवार रहता है। ये छोटा सा परिवार खुशहाल था। इनके घर के आंगन में एक शहतूत का पेड़ था। अधिक घना होने के कारण एक दिन परिवार वालों ने इस पेड़ की बड़ी बड़ी शाखाएं कटवा दी थी। शाखाओं का कटवाना था कि परिवार पर जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक एक करके घर के सभी सदस्य बीमार हुए। एक ठीक होता तो दूसरा बीमार हो जाता। कोई घर में गिरकर घायल हुआ तो किसी की बाइक से गिरकर टांग टूट गई। घर में आपस में लड़ाई झगड़े भी होने लगे। परिवार वालों की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो परेशान थे। एक दिन परिवार की बुजुर्ग महिला एक तांत्रिक के पास गई तो उसने तावीज दे दिया। उसी दिन रात को बुजुर्ग महिला अपने कमरे में लेटी थी कि उसे महसूस हुआ कि कमरे में कोई आया है, मगर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। बुजुर्ग महिला घबरा गई। उसने कौन है कई बार आवाज लगाई लेकिन कोई नहीं बोला। बुजुर्ग महिला मुंह ढककर लेट गई। अभी उसने मुंह ढका ही था कि उसे लगा कि कोई उसके ऊपर आकर बैठ गया। तभी बुढ़िया के कानों में एक डरावनी सी आवाज आई, कितने ही तावीज ले आ, तेरे परिवार को बर्बाद कर दूंगा। तुमने पेड़ की शाखाएं कटवाकर मेरे बच्चों को खेलने से रोका है। शाखाएं काटते वक्त मेरा बच्चा पेड़ से गिरकर जख्मी हो गया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतनी बात सुनने के बाद बुढ़िया को अपने बिस्तर से किसी के उठकर जाने का एहसास हुआ। बुढ़िया पसीना पसीना हो गई। वे भागते हुए कमरे से निकली और परिवार वालों को हाँफते हुए पूरी बात बताई। सब लोग सहम गए। उस दिन परिवार के किसी भी सदस्य को पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन लोगों ने तरह तरह के मशवरे दिए। जिसने जहां बता दिया ये लोग उसी के पास चले गए। दूर दूर के सूफी संतों, तांत्रिकों और मौलवी मुल्लाओं से इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में इस जिन ने इस परिवार का जीना मुश्किल कर दिया। उनके घर से रुपए, पैसे, जेवर, कीमती सामान, यहाँ तक के आटा दाल तक गायब होने लगा। बात यहाँ तक पहुँच गई कि अगर कोई उनके घर मेहमान भी आया तो उसके जूते और जेब से पैसे तक गायब हो गए। इस परिवार के लोग अपनी ये कहानी किसी को सुनाते तो लोग यकीन नहीं करते। परिवार के लोगों ने अपना नाम गुप्त रखने की शर्त पर बताया कि उनके शादीशुदा बेटे ने अपनी छोटी से छोटी रकम भी बैंक में रखना शुरू कर दिया था। एक दिन वह कुछ रकम लेने बैंक गया तो बैंक कर्मचारी ने उससे कहा कि अभी तो तुम रुपए लेके गए ही हो। उसे यह समझने में देर नहीं लगी कि जिन बैंकों से भी पैसे निकाल ले गया। जिन ने इस परिवार के एक सदस्य के खाते से एटीएम से भी पैसे निकाले थे। जिनकी हरकतों से इस परिवार के लोगों की हालत पागलों जैसी हो गई थी। करीब 2 साल तांत्रिकों, मौलवी मुल्लाओं और मज़ारों व दीगर धार्मिक जगहों पर भटकने के बाद एक छोटे से गांव में एक गुमनाम झाड़ फूक करने वाले से इस परिवार की मुलाकात हुई। बकौल इस परिवार के उसने 3 महीने इलाज किया। तब उस बदमाश जिन ने इस परिवार का पीछा छोड़ा। परिवार के लोगों ने बताया कि झाड़ फूक करने वाले ने जिनको अपने सामने हाजिर कर बात की थी, उसका कहना था कि पेड़ पर उसका बच्चा खेल रहा था। शाखा काटने से बच्चा पेड़ से गिरकर घायल हो गया था। जिन इस वादे से पीछा छोड़ने को तैयार हुआ कि अब कभी भी ये लोग पेड़ की शाखाएं नहीं काटेंगे। जिन और भूत प्रेतों की ऐसी और भी बहुत सी कहानियां सुनने को मिलती है। न्यूज एक्शन ने जिनसे पीड़ित बिजनौर के अनीस मलिक नामक व्यक्ति से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम अनीस मलिक है। मैं मोहल्ला काजीपाड़ा का रहने वाला हूँ और मेरा विश्वास जो है कभी जिन भूत पे या ये भूत प्रेत पे नहीं था। लेकिन लगभग 2-2.5 साल पहले की बात है कि घर पे अजीब सा एक माहौल बनने लगा और जो बच्चे हैं मेरे, उन्हें कभी कभी रात में चलने फिरने की या किसी की खटखट की आवाज़ आने लगी। समझे? पहले तो मैंने इस बात को मजाक ही समझा जब मुझसे बताया गया, लेकिन जब धीरे धीरे उसका असर जो है ज़्यादा होने लगा तो फिर हमने उस पर ध्यान दिया। जैसे हमारा रात में आँख खुल गई किसी टाइम पे तो ऐसा लगता था जैसे कोई छत पे भाग रहा हमारी, या किसी ने पत्थर फेंक के मारा और पत्थर लुढ़क रहा,
या कभी ऐसा लगता था कि आज कोई चोर आ गया घर में और कुंभल काट रहा है, दीवार टूटने की आवाज़ आती थी और सारे हम घबरा जाते थे और सब एक कमरे में बैठे रहते थे। फिर ऐसे ही चलता रहा, फिर हम परेशान रहने लगे और परेशानी बढ़ने लगी। फिर हमने इधर उधर दिखाया, कई जगह गए झाड़ फूँक का, ऐसे करते करते फिर किसी ने हमें बताया कि एक कारी साहब ऐसे ऐसे हैं और वो कुछ पैसे भी नहीं लेते और वहाँ दिखा लो एक बार। फिर मैं उनके पास गया, वहाँ जाके उनसे मैंने इस बात को रखा। उन्होंने मुझे पानी पढ़ के दिया जो घर में छिड़कने का भी था और पीने का भी था, और एक तेल दिया उन्होंने लगाने का, जो नाखूनों से लेके, हाथ के पैरों के नाखूनों से लेके और भौं तक पे सब दिन और सुंडी में लगाया जाता था। वो मैंने कुछ महीने लग के इलाज करा, तो उससे मुझे धीरे धीरे वो सारी शिकायतें दूर होती चली गई और हम फिर धीरे धीरे सही हो। जब से मुझे विश्वास हुआ कि ये सब चीज़ें होती थी, वरना हमारा कभी भी, मैं इस बात पर कभी विश्वास करता ही नहीं था कि जिन बहुत कुछ या ये कोई चीज़ होती है। खून, हाँ, जैसे बच्चा जैसे है, बच्चा आके बताता था कि मैंने देखा कि उसके बहन के आँख में खून आ रहा था ऐसे करके, और या कि वो मैंने सफ़ेद कपड़ों में कुछ आ रहा था ऐसे करके, मगर हमें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब हम वो बातें हमने खुद महसूस करी और जब हमें खुद एहसास हुआ तो हमें लगा कि यार बच्चे सही है। बच्चे हमारे डरने लगे, बीमार रहने लगे। फिर धीरे धीरे जब इलाज करा हमने तो फिर अल्लाह ताला ने हमें उस चीज़ से पीछा छुड़ा दिया और हम ठीक हैं। एक बार ऐसा हुआ कि मैं और मेरी बीवी, ऊपर कमरा था हमारा छत पे, तो हम वहाँ गए। वहाँ जैसे हमने ऊपर का किवाड़ खोला तो वहाँ खून की बूंदें पड़ी हुई किवाड़ के बिल्कुल एकदम नीचे। मैंने उन्हें छू के देखा ऐसे करके और यूँ करके देखा तो बिल्कुल ताज़ी थी। अब हमने कहा कि क्योंकि जगह भी इतनी अच्छी थी कि इसमें कोई पंछी भी नहीं घुस सकता, खून का कहीं से आ नहीं सकता, अच्छा सूखी भी नहीं थी, बिल्कुल ताज़ी थी ऐसी करके। तो कोई बात नहीं, हमने कहा भाई, हमने वो कमरा धुलवा दिया, पहले कपड़े से साफ करके फेंका, फिर उसे धुलवा दिया। फिर एक बार मैं नहा के कपड़े पहन के और जैसे अपनी बैठक में आया तो मेरी घरवाली ने कहा कि तुम्हारे कंधे पे खून कैसे पड़ा। मैंने जब देखा तो देख के मैंने ऐसे चेक करा और देखा बिल्कुल ताज़ी बूंदें थी। और मैं घर से कहीं निकला भी नहीं था, ऊपर छत थी, खुले में भी नहीं, क्योंकि मेरा घर बंद है तो खुला भी नहीं था, ऐसा भी नहीं कि कोई चीज़। तो फिर मैं बहुत परेशान होया। फिर मैं उसके लिए गया इलाज के लिए। फिर जब वो सब इलाज कराया मैंने तो उसका हर चीज़ से फिर धीरे धीरे सब पीछा वो खून आना भी बंद हो गया, समझे। फिर वो डरावने जो लगता था जैसे छत पे कोई भाग रहा या दीवार फोड़ गया, वो भी आना बंद हो गया। बच्चों को जो कुछ दिखाई देता था कभी कुछ वो भी दिखाई देना बंद हो गया। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके की। मगर यह है मेरा विश्वास, जो पहले जो मैं जिन भूत पे विश्वास नहीं करता था, आज मेरा पक्का यकीन है कि ये सब चीज़ें होती है। जैसी एक हमारी दुनिया है, ऐसी ही एक दुनिया है जो जिन्नातों की दुनिया होती है। वो पहले हमारी सुनाई बातें थी, लेकिन जब मैंने उसे महसूस करा तो मुझे यकीन हुआ कि ये सब सच है। एक दुनिया होती है जो जिन्नातों की होती है, वो सही बात है। आपको जिनकी ये सच्ची कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।